केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम् कौ देवो युनक्ति चक्षुश्रोत्रम् कौ देवो युनक्ति। मानवीय जीवन हमें मिला है, सद्भाग्य से मिला है या तो भगवान की गिफ्ट है, ऐसा भी समझेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और ये भगवान की गिफ्ट ही है। हमें मनुष्य जन्म मिला और हम विचार कर सकते हैं, हमारे मन में बुद्धि में प्रश्न आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा जीवन किसने दिया, क्यों दिया, किस कारण ये सब चल रहा है, ये सब प्रश्न ऋषियों के मन में भी आए, वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान होने के कारण हमारे मन में भी प्रश्न आते हैं, आना भी चाहिए। कौन सी ऐसी शक्ति है, सत्ता है, जो हमारे मन को मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए प्रेरणा देती है? कौन ऐसी प्रेरणा है जो हमारे प्राण को प्रेरणा देती है? पहला प्राण लिया जाता है। कौन ऐसी सत्ता है जो वाणी को बोलने की ताकत देती है? कौन ऐसी प्रेरणा है, कौन ऐसा देव है जो हमारे आंखों को देखने की शक्ति देता है? कौन ऐसी ताकत है जो हमारे कानों को सुनने की ताकत देता है? ये सब प्रश्न इस केनोपनिषद में आए। एक कहानी है। एक बार देव और असुरों का संग्राम हो जाता है, बहुत बार होते रहता है और उस संग्राम में देवों की विजय हो गई और फिर वो नाचने लगे, कूदने लगे, विजय उत्सव मनाने लगे। बहुत आनंद आया। विजय मिलती है तो आनंद आता है और सब बोलने लगे, ये हमारा विजय है, हमारा विजय है, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, मैंने इसको ऐसा मारा, वैसा मारा। सब गप्पे मारने लगे और एक सभा बुलाई, उसमें आनंदोत्सव, विजयोत्सव मनाने लगे। अस्माकम एवं विजयः, अस्माकम एवं विजयः, ये हमारा ही विजय है, हमारा ही विजय है। ये सब चल रहा था तो एक यक्ष द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। यक्ष यानी अनजान व्यक्ति। उधर जो पहरेदार होता है वो पूछता है कि कौन है? वो बोलता है कि मैं ऐसी शक्ति हूं जो जानी नहीं जा सकती। जो ऐसा बोलता है मैं जानता हूं, वो बिल्कुल नहीं जानता। तो वो पहरेदार बोलता है, जा इधर से, इधर तो विजयोत्सव मनाया जा रहा है, देवों का है, तू पहचान वाला नहीं, तू इधर नहीं आ सकता। बोला कि मैं तो अंदर जाकर रहूंगा, इसकी शक्ति है मुझे इधर से भगाने की। वो तो पहरेदार होता है, वो फिर अंदर जाता है, इंद्र को बताता है। देवादिदेव इंद्र सभी सभा में बैठे होते हैं। तो इंद्र बोलते हैं
किसको? अग्नि को बोलते हैं कि जा देख ले कि कौन आया है। तो अग्नि जाता है, अग्नि उस यक्ष के पास जाकर उधर देखता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तो बोलता है कहाँ है? वो यक्ष बोलता है मैं कहाँ नहीं हूं, मैं तो अंदर ही बाहर सभी ओर। तू कौन है? यही तो तू पहचान, तू कौन है? ये बोला कि मैं तो जातवेद हूं, जन्म से मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं अग्नि हूं, चाहे तो किसी को भी जला सकता हूं, इस पृथ्वी को भी जला सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को आग लगा सकता हूं, इतनी मेरी ताकत है। बोलता है इतनी ताकत है? तो एक तिनका रखा, घास का तिनका, और यक्ष बोला कि इसको जलाकर दिखा दे। बोला कि मुझे आह्वान करता है, अरे तिनका जलाकर दिखाने की बात करता है। तो उसने पूरी ताकत लगाई और उसने अपने पूरी ताकत लगाकर उसको जलाया, लेकिन वो तिनका जल नहीं पाया। दोबारा प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो जला नहीं पाया। फिर गर्दन नीचे कर ली और सभा में आकर इंद्र को बोला कि इंद्रदेव, वो बहुत ही अद्भुत है, उसको मैं पहचान नहीं पाया। तो इंद्र बोलते हे वायुदेव, तू जा, अभी तू उसको पूछ ले कौन है, क्या है, उसकी जान पहचान कर ले। वायुदेव आते, वो भी बहुत महान है, वैसा ही पूछकर देखिए कौन है तू। वो फिर से यक्ष बोलता है कि तू कौन है? इधर उत्सव मनाया जा रहा है, विजय उत्सव, और तू इधर क्या करता है? इधर देव और असुरों का जो संग्राम हुआ उसमें विजय पाई। तो यक्ष बोलता है किसकी विजय और किसने पाई? बोला कि हमने पाई है। ये देवों का विजय कौन मनाएंगे? फिर विजय इनको मिली तो उत्सव यही मनाएंगे, कौन मनाएगा दूसरा? वही मैं पूछना चाहता हूं, किसकी विजय? तू कौन है ये तो बता पहले, क्यों पूछता है? तू कौन है? बोला कि मैं मातरिश्वा हूं, मुझ में इतनी ताकत है, मैं एक फूंक लगाऊंगा तो तूफान आ जाता, पूरे विश्व को उड़ाने की ताकत, हिलाने की ताकत मुझ में है, ऐसी मेरी ताकत है। वायुदेव तो कितना बलवान होता है। तो यक्ष उस तिनके को रखता है, बोला कि इसको उड़ा कर देख, इसको उड़ा दे। वह भी बहुत ताकत लगाता है और एक फूंक लगाकर तिनके को उड़ाना चाहता है, लेकिन तिनका तस्सुभर भी हिला नहीं। फिर दोबारा ताकत लगाई, पूरी ताकत के साथ फूंक लगाई, बहुत फाको किया, लेकिन तिनका उड़ा नहीं। उसकी ताकत पूरी लगाकर भी नहीं उड़ा, तो वो फिर से नीचे मुंडी लगाकर नीचे गर्दन करते हुए वापस चला गया। वापस सभा में जाने के बाद इंद्रदेव को बोलते हैं, वायुदेव, ये तो विस्मय कारक है, आश्चर्यकारक ऐसा व्यक्ति है, और वो बताता भी नहीं और मैं पहचान नहीं पाया। तो इंद्रदेव बोलते हैं, मैं खुद ही जाता हूं। इंद्रदेव के सामने कोई मेहमान आया है तो कोई यक्ष व्यक्ति आया है तो उसको जांचना चाहिए कौन आया है। तो इंद्रदेव स्वयं आते, स्वयं आने के बाद यक्ष गायब हो जाता है। वो पूछता है कौन है, किधर है?
एक स्त्री सुंदर रूप लेकर उधर आई है, मां का रूप लेकर आई है, और उससे इंद्रदेव पूछते कि इधर कौन है, कौन था इधर, क्या तूने देखा? हाँ, मैं पहचानती, मैं उससे पहचानती, वह ब्रह्म है, उसको कोई जान नहीं सकता है। जो बोलता है मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्या सचमुच वो जानता है कि नहीं है? जो ऐसा बोलता है मैं जानता हूं, वो बिल्कुल नहीं जानता है। जो बोलता है मैं नहीं जान पाता, मैं नहीं जान सकता हूं, कदाचित वो जानता है। और ये जो ब्रह्म है वो व्याप्त है। हमारे जो प्राण है, मन है, मन मनन करने की ताकत रखता है, लेकिन वो खुद का मनन नहीं कर पाता। मैं कौन, ये सोच नहीं पाता है। लेकिन मनन करने की ताकत जिसके कारण मिलती है, ये प्राण में प्राण की ताकत कौन भरता है? प्राण में प्राण भरने की ताकत जो वाणी की वाणी है, जो प्राण का प्राण है, जो आंखों की आंख है, जो कान का कान है, ऐसे हमारे पास जो भी इंद्रिय है, हर एक को ताकत देने वाली शक्ति वही ब्रह्म है। हम मन से मनन कर सकते हैं, लेकिन उसका मनन नहीं कर सकते। मनन करने की ताकत जिससे मिली है वही ब्रह्म है। हम जिस आंखों से देखते हैं, लेकिन उस ब्रह्म को नहीं देख पाते, लेकिन देखने की शक्ति जिस कारण मिली, जिसके कारण मिली, वही ब्रह्म है। यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत्श्रोत्रेण न शृणोति, जो कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन कान जिसके कारण सुनते हैं, जो प्राण अपने प्राण नहीं भर सकता, जिसके कारण प्राण भरने की शक्ति जिसमें आती है, ऐसी ताकत वही, ऐसी चेतना वही ब्रह्म है। और वो था, वह यक्ष वही था। और जो आप बोल रहे विजय उत्सव मना रहे, वह विजय उत्सव किस शक्ति से मिला, ये आपने ध्यान रखना चाहिए। यही समझाने के लिए वो यक्ष आया था, यानी कि साक्षात ब्रह्म तत्व आया था। वह जो तत्व है, वह पहले तो अग्निदेव आ गया। अग्नि के साथ ज्ञान है, ऊर्जा है, यानी देवों के पास भी आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने की शक्ति नहीं। यानी हमारे पास ऊर्जा है और ज्ञान है, हम ज्ञान से उसको समझेंगे या तो शक्ति से उसको खींच लेंगे, ऐसी वो ताकत नहीं है। फिर वायु आए हैं, वायुदेव आए हैं। वायु के पास तो बल है, पूरी दुनिया का बल उसमें होता है। हम भी कुछ उठाना है तो ताकत लगाते, तो सांस भरते, बाद में उठाते। ये ताकत वायुदेव देता है। वायुदेव के पास ताकत है। ऐसा अगर कोई मानेगा को ताकत से मैं समझूंगा, मेरे कर्म से मैं समझूंगा उस ब्रह्म तत्व को, लेकिन उससे भी नहीं समझ में आता है। इंद्रदेव के पास तो बहुत सारे गुण हैं, वह गुणों का अधिपति है। इतना होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाता है।
साक्षात ब्रह्म तत्व ही मां का रूप लेकर आते हैं और वो स्वयं समझाते हैं हमारी आत्मशक्ति को। जो भी ये देवताएं शक्तियां दिखती है वो तो केवल प्रतीक मात्र है। सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, उसमें तेज है, प्रकाश है, लेकिन उसको प्रकाशित करने की ताकत जो देता है वही वह चेतना है, वही वह चैतन्य है, वही वो ब्रह्म है। हमारे मन को ताकत मिलती है, मन भी वैसा ही है। मन में जो मनन करने की शक्ति है, खुद की शक्ति नहीं होती। जैसे सूर्य से चांद को शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है और वो प्रकाश हमें दे देता है, वैसा मन को भी जो प्रकाश मिला है वो आत्मशक्ति का है, लेकिन उसमें खुद को पहचानने की शक्ति नहीं। खुद को कैसा पहचाना जाए? जब हम जागते होते हैं तो हमें बाह्य जगत समझ में आता है, यह चित्त के कारण हमारे समझ में आता है। हम जब सपने में होते हैं तो हमारा मन समझ में आता है, मन के अलग अलग व्यापार समझ में आते हैं। हम जब गाढ़ी निद्रा में होते हैं तो हमें तीनों जो अवस्था है, जागृतावस्था, सपनावस्था और निद्रावस्था, ये तीनों से कुछ लेना देना नहीं होता। निद्रा में, गाढ़ी निद्रा में तो फिर भी हमारा अस्तित्व बने रहता है। यह आश्चर्यकारक बात है। और इस सभी का अस्तित्व जिसके कारण है वही है आत्मशक्ति, वही है ब्रह्म तत्व। हमारे अंदर जो भी मन को मनन करने की ताकत है, या तो वो चिंतन करता है, लेकिन सच्चा चिंतक वही है जो आत्मशक्ति है। हमारे मन को समझने की ताकत भी हमें नहीं है, लेकिन जो समझने वाला है, देखने वाला है, वही आत्म तत्व है। आंखें है, आंखें देखती है, लेकिन वो खुद को देख नहीं पाती। और खुद यानी मैं को देखना, जो फिर आत्मा को कौन देखता? इंद्रदेव पूछते हैं उस मां को कि खुद को कौन देख पाता है, उसको उसकी पहचान कैसे होती है? जैसे सूर्य को अपनी पहचान के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वैसे आत्मशक्ति को वह स्वयं प्रकाशित है, खुद को देखता है, खुद को पहचानता है। आत्मन्ने वात्मनः, वह खुद ही अपने आप को देखता है, अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जान लेता है। वैसा वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है, खुद निर्माण होता है, खुद पहचानता है, खुद जानता है। और ऐसी शक्ति हर एक के अंदर है। वही शक्ति का ये पहचान, ये जो कथा के द्वारा हमारी आत्मशक्ति, हमारी चित्त शक्ति क्या है, हमारी आत्मशक्ति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, ये सब उपनिषदों के द्वारा जानने को मिलता है। इसमें बहुत सारा पड़ा है, लेकिन हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कुछ प्रश्न जागृत हो और हम उस दिशा में जाए। हम जितना भी जानते हैं, लेकिन जानने की शक्ति रखने वाला, देखने की शक्ति रखने वाला, कुणाची सत्य चाले हे शरीर, आपुलिया बळे नाही बोलवत, सखा कृपावंत वाचा त्याची। खुद हम बोल नहीं पाते, खुद हम देख नहीं पाते, खुद हम ज्ञान नहीं कर पाते, लेकिन जो शक्ति देने वाली वो जो बल है, ताकत है, वही आत्मबल है, वही ब्रह्म बल है। उसी बल को जानने की ताकत हमें भी मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए रुकते हैं। सभी को नमस्कार।